कुत्ता और बिल्ली एक साथ बंधा था, लेकिन ये यहाँ घुसते ही ट्रेन के स्पीड ने इनका हालत खराब कर दिया। बाल बाल बच गया रे। तभी और एक ट्रेन आ जाता। फिर उतर कर यहाँ बैठा था। तभी एक ट्रेन को आते देखकर कुत्ते को आइडिया आता है। ट्रेन के पटरी पर जंजीर लटका कर, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट नहीं। फटाफट से ऊपर आता है, लेकिन तब तक ट्रेन आ चुका था। जंजीर कटते ही दोनों कचड़े के ढेर में गिर जाता है। साले तू मुझे दोनों खुशी से नाच रहा था, लेकिन तभी देखा अब उनका पैर ही बंध गया। फुल झड़ी पेड़ यहाँ से भागती तो आगे विलन इसको धर लेता है। हीरो पेड़ उसे देखते ही अपना हीरोगिरी दिखाने चला जाता है। फिर हीरो और विलन के बीच 1v1 फाइट शुरू हो जाता है। हीरो इसे हंसा हंसा के नीचे गिरा देता है। खत्म। तो एक फूल जाके उस पे बैठ जाता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। विलन एक लकड़ी को घुमा फिरा के आग जलाता है। अब तू गया बेटा। और हीरो हीरोइन पे फेंक देता। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। जंगल के पेड़ पौधे फूल पक्षी पूरे जंगल में आग लगने की खबर फैलाता है। बस। छोटे फुलजी जान लगा के आग बुझाने लगते हैं। ये पेड़ अपने बच्चों को लेके भागने लगती है। इस इल्ली का डिब्बा भाग नहीं पा रहा तो खुद पीछे आके धक्का लगाता है। हीरो के पैंट में आग लग जाता है तो पानी में कूद जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। साले तू। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है, जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है, लेकिन साला मुर्गा बतख को नचाते रहता है। बाप रे। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है, लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। ये क्या है? तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है, क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। आँखों से लीजिए। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है, बस। लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। बाबू। लेकिन घूमते घूमते बतख का पोल खुल जाता है और इल्ली भी आजाद हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। फिर मुर्गा ये सब देखकर साला बतख अंडे का टोकरी उठा के भागने लगता है तो उसके पीछे मुर्गा भी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी एक अंडा गिर के टूटता है और उसी में ही बतख फिसल के सब अंडा फोड़ लेता है, जिससे बतख का अमीर बनने का सपना भी टूट जाता है। ये सुअर अपने लिए एक सस्ता सा घास का घर बना रहा है। घर बनते ही आराम करने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इधर ये दूसरा सुअर उससे भी सस्ता घर बना रहा है, वो भी माचिस के तीली से। अच्छा। पहले तो ये साला सोलो मोशन में काम करता है, लेकिन अचानक से बहुत तेज काम करने लगता है, सिस्टम फाड़ देंगे। जिसके चलते इसका माचिस के तीली वाला घर टूट जाता है। और इधर तीसरा स्वर कड़क ईंट से और अंबुजा सीमेंट से घर बना रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है मेरे पास। ये बगुला स्वर के घर में नजर गड़ाए बैठा था। तभी अचानक से आके घोंसला बना देता है। नंबर 1 और 2 का घर बनते ही डांस वांस करने लगता है। नंबर 3 अभी भी घर बनाने में लगा है। तभी इधर से एक छपरी भेड़िया आता है और सुअरों को देख लेता है। फिर साला ये चुपके से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी तो पानी के अंदर ही चुपके से निकलने लगता है। फिर भेड़िया पत्थर के पीछे से छमिया बन के निकलता है। भेड़िया भेष बदल के सुअर के सामने नाचता है और नाचते नाचते दोनों को किडनैप करने के लिए अपने पास बुलाता है। आजा। लेकिन साला सुअर ही उल्टा भेड़िया को लूट लेता है। फिर भेड़िया इन दोनों के आगे आके अबे जाता कहाँ है साले? सुअर अपने घास के घर में जाता है तो भेड़िया उसे जलाकर चमत्कार कर देता है। फिर वहाँ से भागते हुए जाके
माचिस के तीली वाले घर में छिपता है, लेकिन घर पहले से ही टूटा था, तो दोनों ने मिलके फिर से खड़ा कर दिया। गजब। तभी भेड़िया आके सुअर ईंट के बने घर में छिपता है। बाप रे। भेड़िया दरवाजे को तोड़ते तोड़ते इसका हालत खराब हो जाता है। अरे दादा रे। साला भेड़िया बूढ़ी औरत बनके अपने ऊपर पाउडर छिड़कते हुए वायलिन बजाने लगता है, तो सुअर को लगता है कि बाहर बर्फ पड़ रहा है, जिससे इन दोनों को दया आ जाता है और उसे अंदर ले आता है।